हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुहेल अहमद खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके कैरियर एकेडमी के प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री। दोस्तों, रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर विलयन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही हम हल करेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलयन चैप्टर के बारे में, जिसका पहला टॉपिक है विलयन और विलयन के प्रकार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में विलयन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। विलयन हमारे दैनिक जीवन में शरबत, चाय, ऑयल आदि कई रूपों में मौजूद रहा है। इसके अलावा विलयन गैस के रूप में और ठोस के रूप में भी मौजूद होता है। इस प्रकार विलयन की हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि विलयन होता क्या है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि विलयन दो घटकों के समांगी मिश्रण से तैयार होता है। यह जो विलयन है, इसमें एक घटक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। दोस्तों, जो सबसे कम होता है अवयव उसे हम विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है हम उसे विलायक कहते हैं। दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इनमें मिश्रणों का घटक जो होना चाहिए वह समान होना चाहिए, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, जिसे हम शरबत कहते हैं। इनके दोनों घटक का मान क्या है? समान है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे विलेय और विलायक के बारे में, तो देखते हैं इसकी भी डिफिनेशन। दोस्तों, समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो ये था दोस्तों विलेय और विलायक के बारे में। हम इसे ग्राफ की सहायता से समझेंगे। विलायक जो कि मात्रा अधिक मात्रा में है और एक बीकर में हम विलेय लेते हैं जो कि कम मात्रा में है। दोनों को जब आपस में हम मिलाते हैं तो विलयन तैयार होता है। दोस्तों, हम एक और फोटोग्राफ से समझेंगे। साल्ट वाटर सोल्यूशन का ये फिगर है, जिसमें सॉल्यूट जो है वह साल्ट है और इसमें वाटर सॉल्वेंट है। दोनों के मिक्सचर्स को साल्ट वाटर सोल्यूशन तैयार होता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि विलयन है क्या और उसके विलयन के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। विलयन दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक हम जानते हैं उनके दोनों घटकों के ही आधार पर होगा, पहला विलेय और दूसरा विलायक के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर भी विलयनों के प्रकार होते हैं। दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। दोस्तों, विलेय की मात्रा के आधार पर यहाँ दो प्रकार दिए गए हैं, एक तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन। दोस्तों, तनु विलयन वह विलयन जो जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है, यानी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम घुली होती है, बहुत कम होती है, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 40% अल्कोहल का विलयन, अर्थात इस विलयन में अल्कोहल की मात्रा 40% है जो कि विलेय के रूप में, और विलायक 60% वाटर है। तो यह विलयन क्या होगा दोस्तों? तनु विलयन। इस तरीके से हम सांद्र विलयन की बात करते हैं, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है क्या कहलाती है? सांद्र विलयन कहलाती है। जस्ट अपोजिट दोस्तों, यहाँ हम 60% अल्कोहल का सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं सांद्र विलयन। दोस्तों, हम इसे ग्राफ की सहायता से समझेंगे कि पहले बिफोर एक बीकर्स में हमने लोअर वॉल्यूम में लिया था, यानी आयतन कम था, तो उसकी जो कंसंट्रेशन थी, जो सांद्रता थी, वह अधिक थी। लेकिन जब हम उसमें कोई सॉल्वेंट यानी कोई विलायक जैसे वाटर मिलाते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो है सांद्रता वो क्या होती है? घटती है। आइए दोस्तों, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को पढ़ें। अभी हमने शुरू में आपको बताया कि विलयन जो है द्रव, गैस और ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर
तीन प्रकार के विलयन होते हैं। कौन कौन से? द्रव, गैस और ठोस। दोस्तों, गैस के विलयन में यदि विलायक गैस हो और उसमें बारी बारी से हम गैस, द्रव और ठोस मिलाते हैं तो वह गैसीय विलयन कहलाता है। यदि विलायक द्रव होगा और उसमें फिर हम बारी बारी से गैस, द्रव और ठोस मिलाएं तो वह विलयन द्रव का विलयन कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, ठोस के विलयन में विलायक ठोस का होना चाहिए और इसमें हम बारी बारी से गैस मिलाएंगे तो भी तो ठोस का विलयन कहलाएगा, द्रव मिलाएंगे तो भी ठोस का विलयन कहलाएगा और ठोस मिलाएंगे तो ठोस का विलयन कहलाएगा। आइए हम इसे एक ग्राफ के हिसाब से, एक टेबल के हिसाब से, एक चार्ट के हिसाब से इसे समझते हैं। तो आइए दोस्तों, विलयनों के प्रकार, उसमें विलायक और उसमें विलेय और साथ साथ उसके उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गैसीय विलयन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि विलायक की प्रकृति गैसीय होनी चाहिए और विलेय हम बारी बारी से गैस, द्रव और ठोस को डालेंगे। सर्वप्रथम हमने गैस को डाला तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जो कि वायुमंडल में भी होता है और गैसीय विलयन होता है। इसी प्रकार से हम विलेय के रूप में द्रव को मिला रहे हैं जहाँ क्लोरोफॉर्म द्रव है और नाइट्रोजन गैस है। इस प्रकार का विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। दोस्तों गैस में हम ठोस को डालते हैं। ठोस हम जानते हैं कपूर, जो कि बिना द्रव अवस्था में बदले गैस अवस्था में बदल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से गैसीय विलयन तैयार होता है और हम आगे पढ़ेंगे द्रव विलयन, जहां हम जानते हैं कि इसकी भी प्रकृति क्या होनी चाहिए? द्रव होनी चाहिए। दोस्तों, द्रव की प्रकृति में बारी बारी से हम गैस, द्रव और ठोस मिलाएंगे। यानी सबसे पहले हम गैस मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ऑक्सीजन गैस का जल में विलयन, जल जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन भी होता है और यह विलयन द्रव का विलयन कहलाता है। इसी प्रकार से द्रव, हमने पहले भी कहा है कि द्रव का द्रव में विलयन तो हम हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत पाए जाते हैं। जैसे एथनॉल का जल में विलयन, जैसे दूध का पानी में विलयन, सब सारे द्रव के विलयन कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं द्रव और ठोस के विलयन। यह भी हम साधारण रूप से देखते हैं, नमक का जल में विलयन या चीनी का जल में विलयन साधारणतः, या हम कह सकते हैं फिटकरी का भी जल में विलयन द्रव का विलयन कहला सकता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ठोस विलयन, जिसमें विलायक ठोस का होगा और बारी से बारी गैस, द्रव, ठोस मिलाएंगे। सर्वप्रथम गैस विलेय के रूप में डालते हैं। हाइड्रोजन गैस है जो पैलेडियम में अवशोषित होता है तो ठोस विलयन तैयार करता है। इसी प्रकार से द्रव यानी पारा, हम सब जानते हैं कि पारे में धातुएं घुल जाती हैं और वह अमलगम कहलाता है। पारे का सोडियम के साथ अमलगम भी ठोस विलयन कहलाता है। ठोस का ठोस में विलयन दोस्तों, हमारे घरों में आभूषणों को पाया जाता है। आभूषणों में कापर, सोना मिला होता है, चांदी और निकेल, इस तरह के तमाम मिश्रित यानी मिश्र धातु भी ठोस विलयन कहलाता है। इस प्रकार से हम विलयनों के प्रकार पढ़े। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और फिर हम आगे चलते हैं कैसे हम इनकी सांद्रता को व्यक्त करेंगे। हमने एक बात की कि लोअर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन, यानी कम सांद्रता और अधिक सांद्रता की बात की। तो आइए समझते हैं कैसे हम सांद्रता को व्यक्त करेंगे। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की भी कई विधियां हैं, कई प्रकार से है। जैसे हम द्रव्यमान परसेंटेज, आयतन परसेंटेज और द्रव्यमान आयतन परसेंटेज भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान प्रसन्नता के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी मास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है मास परसेंटेज? 100 ग्राम विलयन, यानी हम कह सकते हैं किसी भी विलयन का अगर 100 ग्राम मात्रा ले लिया जाए और उसमें जो भी विलय की मात्रा घुली होगी उससे हम द्रव्यमान प्रसन्नता कह सकते हैं। दोस्तों, हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कह सकते हैं। अब हम इसका एक सूत्र बना लेंगे। जाहिर सी बात है कि विलय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलय प्लस विलायक क्या बनता है? विलयन बनता है। दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की में घुली हुई मात्रा, जो विलय की मात्रा होती है उसमें हम गुणे 100 से गुणा कर देते हैं, बटे विलयन की मात्रा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक न्यूमेरिकल के लिए एक सूत्र तैयार होता है। आइए दोस्तों, हम इस सूत्र पर एक सवाल हल करते हैं। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 45 ग्राम यूरिया को 405 ग्राम जल में घोला गया तो यूरिया की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए।
दोस्तों आइए हल करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि 45 ग्राम यूरिया विलेय है क्योंकि कम है, और जो अधिक मात्रा में है उसे विलायक, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो विलेय यानी यूरिया की मात्रा 45 ग्राम, विलायक यानी जल की मात्रा 405 ग्राम। दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, हमारा विलेन तैयार होगा, जो कि टोटल होगा 45 प्लस 405 इज इक्वल टू 450 ग्राम। अब हम यहाँ पर अपने वैल्यू को रखते हैं। यूरिया की प्रतिशतता निकालने के लिए ऊपर विलेय की मात्रा गुणे 100 करेंगे, फिर बटे 450 ग्राम करेंगे। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। वैल्यू है आपकी 10%। आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इसे कैलकुलेशन किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से हम द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम आयतन प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। क्या होता है आयतन प्रतिशतता, यानी वॉल्यूम परसेंटेज। दोस्तों जिस तरीके से हमने द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में पढ़ा, सेम आयतन प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे, बस हम द्रव्यमान की जगह आयतन शब्द का यूज करेंगे। वहां 100 ग्राम था, यहाँ 100 ml है। 100 ग्राम वहां विलियन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा थी, और यहाँ हम 100 ml विलियन में किसी विलेय की घुली हुई ml में मात्रा, चाहे आयतन को कहें चाहे मात्रा, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। दोस्तों यहाँ भी हम सेम उसी प्रकार से सूत्र बनाएंगे। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की घुली हुई ml में मात्रा गुणे 100 बटे विलियन की मात्रा। इस प्रकार से हमने एक जो है सूत्र का निगमन कर लिया, डेरिवेशन कर लिया और हमने बना लिया। दोस्तों हम इस सूत्र पर एक सवाल को हल करेंगे और हम जानेंगे कैसे हम सांता व्यक्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये सब न्यूमेरिकल्स 1 नंबर में 2 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए हम प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न है क्या। प्रश्न 36 ml एथेनॉल को 144 ml जल में घोला गया तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों हल लगाते हैं। हल यहाँ पर भी हम जानते हैं दोस्तों कि जिसकी मात्रा सबसे कम होगी उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। दोस्तों विलेय यानी एथेनॉल की मात्रा 36 ml है, और विलायक अर्थात जल की मात्रा कितनी ml है, 144 ml है। दोनों यानी विलेय प्लस विलायक क्या होगा, विलियन होगा, जिन्हें हम जोड़ लेते हैं तो 145 प्लस 36 क्या होगा दोस्तों, 180 ml। अब हम अपना सूत्र लगा सकते हैं। विलेयन की प्रतिशतता बराबर हम जानते हैं कि विलेय की मात्रा बटे विलेयन की मात्रा, तो 36 गुणे 100 बटे 180। अब 0 से 0 कैंसिल, 18 टू या 36, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%। आपका आंसर 20% आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे दोनों द्रव्यमान परसेंटेज और आयतन परसेंटेज। जब किसी विलेन की मात्रा ग्राम और ml दोनों में दी गई हो, इस प्रकार के सवाल को हम हल करेंगे। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। दोस्तों यहाँ हम द्रव्यमान और आयतन दोनों का मिक्सर पढ़ रहे हैं, यानी 100 ml विलियन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा ग्राम में मात्रा विलेय पदार्थ की होगी, और विलेय की मात्रा जो होगी वह ml में होगी। तो 100 ml विलियन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। दोस्तों हम इसका भी एक सूत्र बनाए हैं, और इस सूत्र के सहायता से हम सवाल को हल करेंगे। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का ग्राम में भार गुणे 100 बटे विलियन का आयतन ml में। दोस्तों इस प्रकार से हम इस सूत्र को रख करके हम इसके सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसके एक सवाल को लगाते हैं, हल करते हैं। दोस्तों सवाल है 500 ml जलीय विलयन में 40 ग्राम नमक घुला हुआ है, तो विलयन
का द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता ज्ञात करो। आइए हल लगाते हैं दोस्तों। विलयन का आयतन हम सब जानते हैं कि 500 ml है और विलेय की मात्रा क्या है दोस्तों, 40 ग्राम है, यानी नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम है। दोस्तों यहाँ गलती मत करेंगे आप कि विलेय और विलायक जोड़ना है, विलयन जोड़ना, ऐसा नहीं है। यहाँ सीधा विलयन की मात्रा दी हुई है और विलेय की मात्रा दी हुई है और हम सब जानते हैं इसका सूत्र है द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा गुणे 100 बटे विलयन की मात्रा। इस प्रकार से हम निकालेंगे विलयन का आयतन द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता बराबर 40 गुणे 100 बटे 500। 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 8 या 40 यानी 8% आपका आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको सभी सवालों को हल करा दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह पाठ, यह अध्याय केमिस्ट्री का विलयन और इसके न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इससे अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसे बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक पे बनाकर ले आए। आप हमें सजेशन देते रहें, आप हमें बताते रहें कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री के किस अध्याय पे वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री के कौन सा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराना है, केमिस्ट्री की कौन सी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, हम उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद,